नमस्कार दोस्तों। त्रिया चरित्र में हमेशा यही कहा गया कि किसी भी स्त्री पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हालांकि आज के समय में आपको भी इस बात का एहसास हो रहा होगा कि यह सच है, किंतु हम हर किसी पर शक नहीं कर सकते और न ही किसी के बारे में गलत कह सकते हैं। त्रिया चरित्र में एक ऐसी घटना के बारे में बताया गया है कि कैसे एक स्त्री अपने पति के रहते हुए भी किसी पराये पुरुष से संबंध बना सकती है, जबकि उसका पति उससे बहुत प्रेम करता था और उसकी इज्जत भी बहुत करता था। अर्थात कहने का तात्पर्य यह कि भरोसा करो सब पर, किंतु आंखें बंद करके नहीं है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस घटना के बारे में। जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। दिल्ली की एक चकाचौंध भरी शाम थी। नितिन एक सफल और पैसे वाला व्यापारी था और अपनी जिंदगी में संतुष्ट था। उसकी पत्नी सिया एक खूबसूरत और समझदार महिला थी। दोनों के बीच प्यार और समझदारी थी, लेकिन हाल ही में नितिन को सिया में कुछ बदलाव नजर आ रहे थे। वह अक्सर देर से लौटती, उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी होती जो नितिन को परेशान करने लगी। एक दिन नितिन ने तय किया कि वह सिया की गतिविधियों पर ध्यान देगा। उसने अपने एक पुराने दोस्त रोहन से मदद मांगी, जो एक निजी जासूस था। रोहन ने नितिन को आश्वस्त किया कि वह सिया का पीछा करेगा और उसे सही जानकारी देगा। कुछ दिनों बाद रोहन ने नितिन को एक वीडियो भेजा जिसमें सिया किसी अन्य पुरुष के साथ कैफे में बैठी थी। नितिन का दिल टूट गया। उस पुरुष की पहचान नहीं हो पाई, लेकिन सिया की हंसी और चंचलता ने नितिन को अंदर तक झकझोर दिया। उसने ठान लिया कि उसे सच्चाई जाननी होगी। एक रात जब सिया सो रही थी, नितिन ने उसके फोन को चुपके से चेक किया। उसे कुछ संदेश मिले जो उसके संदेह को और बढ़ा रहे थे। संदेशों में प्यार भरे शब्द और कुछ हंसी मजाक के इशारे थे। नितिन ने महसूस किया कि सिया किसी और के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ गई है। नितिन ने सिया का सामना करने का निर्णय लिया। एक शाम उसने उसे घर में अकेला पाकर सीधे सवाल कर दिया, क्या तुम मुझे धोखा दे रही हो? सिया के चेहरे पर हल्की सी चौंक की लकीरें थीं। उसने तुरंत इनकार किया, लेकिन नितिन की नजरों में गहराई से झांकने पर उसे समझ आ गया कि वह अब और झूठ नहीं बोल सकती। सच्चाई बताओ सिया, क्या तुम किसी और से प्यार कर रही हो? नितिन ने कड़क स्वर में कहा। सिया ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं किसी को जानती हूँ, लेकिन ये सिर्फ दोस्ती है। नितिन की आंखों में आंसू थे। मुझे यह धोखा मत दो, यह तुम और मैं के बीच का मामला है। कुछ दिनों बाद रोहन ने नितिन को और जानकारी दी। वह सिया के उस दोस्त का नाम जान गया था। उसका नाम था आर्यन, जो नितिन के व्यापार का प्रतिस्पर्धी था। सच्चाई सामने आ गई। सिया और आर्यन के बीच केवल दोस्ती नहीं थी, बल्कि वे एक दूसरे के प्रति गहरा आकर्षण महसूस कर रहे थे। नितिन को यह जानकर गहरा सदमा लगा। उसने सिया से फिर से बात की और इस बार उसने अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से रखा। अगर तुमने आर्यन के साथ कुछ किया है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें समझूंगा। सिया की आंखों में डर था। नितिन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन आर्यन के साथ मेरी दोस्ती में कुछ है जिसे मैं समझ नहीं पा रही। नितिन के मन में एक तूफान चल रहा था। उसे नहीं पता था कि उसे सिया पर भरोसा करना चाहिए या उसे छोड़ देना चाहिए। उसने सिया को कुछ समय देने का निर्णय लिया ताकि वह सोच सके कि वह क्या करना चाहता है। कुछ हफ्ते बाद सिया ने नितिन से कहा कि वह आर्यन से दूरी बनाने का प्रयास करेगी, लेकिन नितिन को यकीन नहीं था। वह हर दिन सिया की हरकतों को देखता और उसका मन आशंकाओं से भरा रहता। एक दिन नितिन ने सिया को फिर से कैफे में देखा, लेकिन इस बार अकेले नहीं, वह आर्यन के साथ थी और उनकी हंसी ने नितिन के दिल में चीर कर रख दिया। उसने महसूस किया कि सिया अब वापस नहीं लौटेगी। नितिन ने अंततः फैसला किया। उसने सिया को फोन किया और कहा, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं रह सकता। तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी। सिया ने रोते हुए कहा, नितिन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहती, पर तुमने मुझे पहले ही छोड़ दिया है। नितिन ने कहा और फोन काट दिया। कुछ महीनों बाद नितिन ने खुद को संभाला। उसने अपने काम पर ध्यान दिया और नई शुरुआत करने का फैसला किया। वह जानता था कि धोखे से सीखा हुआ पाठ उसे हमेशा याद रहेगा। सिया के बिना उसकी जिंदगी कठिन थी, लेकिन वह यह समझ चुका था कि प्यार और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। एक दिन नितिन ने एक नई दिशा में कदम बढ़ाया। उसने अपने सपनों का पीछा करने का फैसला किया और इस बार वह किसी और से धोखा नहीं खाएगा। इस तरह नितिन ने एक नई शुरुआत की, अपने अनुभवों से सीखते हुए और अपनी जिंदगी में अकेला ही खुश था। धन्यवाद।